Hello students, welcome back to your favorite learning channel Reliable ज्ञान। आज हम करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोअम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस। ये पोअम CBSE क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। इस पोअम में पोएट ने जू में बंद एक टाइगर और जंगल में फ्री टाइगर के लाइफ को कंपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। Stanza 1. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. पोएट कह रहे हैं कि टाइगर जू के एक छोटे से केज में बंद है। उस लिमिटेड स्पेस में वो स्लोली वॉक करता है, सिर्फ कुछ ही कदम, क्योंकि उसके पास चलने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ स्टॉक्स का मतलब होता है स्लोली मूव करना। उसके बॉडी पे ब्राइट स्ट्राइप्स है, यानी उसकी बॉडी पार बनी धारियां जो उसकी ब्यूटी शो करते हैं, उसकी आइडेंटिटी है, पर अब वो सिर्फ केज में ही लिमिटेड है। उसके वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉस पैरों से चलने की कोई आवाज भी नहीं आती। वो इतना साइलेंटली चलता है कि किसी को पता भी ना चले। लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा एंग्री रेज है, क्योंकि उसे उसका असली घर जंगल छीन लिया गया है। पर टाइगर चिल्लाता नहीं, ना हाई रोर करता है, क्योंकि उससे पता है कि वो मजबूर है, केज के अंदर कुछ कर नहीं सकता। तो उसका गुस्सा अंदर ही दबा हुआ है। दैट्स वाई पोएट ने कहा क्वाइट रेज और साइलेंट रेज। स्टैंजा 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. पोएट कह रहे हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जंगल में। वो छुप छुप कर घास में से निकलता, डियर का शिकार करता। लर्किंग मीन्स छुप कर बैठना, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के लिए वेट करता है। वाटर होल के पास वो डियर का वेट करता, ये उसकी रियल लाइफ होती है, नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि वाइल्ड टाइगर का नेचुरल बिहेवियर क्या होता है। वो जंगल में फ्री घूमता है, छुपकर शिकार करता है। दैट्स हाउ ही इज मेंट टू लिव। पोएट ये कहना चाहते हैं कि टाइगर को जंगल में रहने देना चाहिए, न कि केज में बंद करके उसकी लाइफ और फ्रीडम दोनों छीन लेनी चाहिए। स्टैंजा 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ पोएट बताते हैं कि टाइगर जंगल के एज किनारे में आके विलेजर्स को डराता, घर के आसपास घूमता, अपने दांत और पंजे दिखाता। ये सब उसकी वाइल्ड नेचर का पार्ट है। स्नार्लिंग मीन्स गुराना, ग्राउल करना। बेरिंग मीन्स दिखाना, तो टाइगर अपने शार्प फैंग्स, दांत और क्लॉस, पंजे दिखाकर लोगों को टेरराइज करता यानी डराता है। स्टैंजा 4. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पर सच्चाई ये है कि टाइगर अब एक सीमेंट से बने सेल केज में बंद है। उसकी पावर, स्ट्रेंथ अब सिर्फ एक केज के अंदर ही कन्फाइंड यानी लिमिटेड है। वो बार बार अपने केज के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाता है और उसे यानी टाइगर को देखने आए लोगों को इग्नोर करता है। ये स्टैंजा भी जू के टाइगर को डिस्क्राइब करता है। स्टैंजा 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात के टाइम वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है, जो जू के सिक्योरिटी गार्ड्स या अथॉरिटीज की पेट्रोलिंग कार्स होती है। टाइगर अपने ब्राइट, शाइनिंग आईज से केज के बाहर आसमां में स्टार्स को देखता है। वह पिंजरे में कैद है, पर उसकी ब्रिलियंट आईज, होपफुल आईज, आजादी की एक आखिरी उम्मीद लेकर ब्रिलियंट स्टार्स को देखती हैं।
इस स्टैंजा में टाइगर की हेल्पलेसनेस और लोनलीनेस को शो किया गया है, जो हर रात आसमां के तारे देखकर बस इतना सोचता है कि क्या मैं फिर कभी आजाद हो पाऊंगा। थीम ऑफ द पोअम। इस पोअम में पोएट ने ये बताया है कि टाइगर का असली घर जंगल है, न कि एक छोटा सा केज जू में टाइगर खुद को पावरलेस, हेल्पलेस और डिप्रेस्ड फील करता है। पोअम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि वाइल्ड एनिमल्स डिजर्व टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नॉट इन केजेस। अगर आपको ये पोअम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और कमेंट में जरूर बताएं कि किस पोअम का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए।